students, welcome to my channel हर्षिता's केमिस्ट्री क्लासेस। और आज के इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज का थर्ड पार्ट। और इस पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने प्रीवियस पार्ट में ये स्टडी किया हुआ है कि हम किस तरीके से एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। और इस वाले पार्ट में हम ये स्टडी करेंगे कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स कैसे लिखे जाते, चाहे वो एल्केन्स के हो, एल्कीन्स के हो या फिर एल्काइंस के हो। तो अब सबसे पहले अब हम ये समझते हैं कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिन स्ट्रक्चर्स में हम क्या करते हैं, वी आर शोइंग द स्ट्रक्चर, showing structures through lines, तो हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर्स को हम लाइंस के थ्रू शो करते हैं और उसे कहा जाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। तो लेट्स टेक एन फ्यू एग्जाम्पल। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज, अब मैं सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ जो आपने क्लास 10th में स्टडी किया हुआ है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हियर आई एम टेकिंग इज alkane example, and that is also I am taking it as a propane. Okay, so in propane, as we know the formula of propane, so ये फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2 CH3। ये हम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं कि इन फॉर्मूलाज को कैसे लिखा जाता है। तो कैसे लिखते हैं हम, सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करते हैं और फिर लिखते हैं। अब क्या होता है कि अगर मुझे इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, ये फॉर्मूला जो है इसे कहा जाता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। इसे कौन सा फॉर्मूला कहते हैं हम, कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो अब हमें देखना है कि कंडेंस्ड फॉर्मूला को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में मैं कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ। कैसे करूंगी, देखो इस तरीके से मैंने इसको लिखा। ओके, और अगर इसको और अच्छे से समझना है तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इन्हीं फॉर्मूलाज को इस तरीके से लिखते हैं, जैसे CH3 CH2 CH3। ठीक है, अभी ये स्ट्रेट लाइन में था, अभी मैंने इसको इस तरीके से लिखा। अब हर बार कार्बन और हाइड्रोजन को इस तरीके से ना दिखाते हुए हम क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं इस तरीके से, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स, राइट, तो ये एंड पॉइंट्स को कंसिडर किया जाता है CH3 और इसको भी क्या कंसिडर किया जाएगा, CH3। और ये जो इंटरसेप्ट होते हैं, इसे कहा जाता है, इंटरसेप्ट्स को क्या कहते हैं हम, CH2। ओके, सो हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने क्या स्टडी किया है, चलो समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर ये स्टडी किया है कि जितने भी फ्री एंड्स रहते हैं, फ्री एंड्स को हम कंसिडर करते हैं एज अ CH3, और जितने भी इंटरसेप्ट्स रहेंगे उन्हें हम स्टडी करते हैं, इंटरसेप्ट्स रहेंगे उन्हें हम कहेंगे CH2। अब इंटरसेप्ट्स मीन्स क्या, कि ये जब दो ज्वाइन होगा उसे हम कहेंगे इंटरसेप्ट्स, राइट। यहाँ पर हम इसको इंटरसेप्ट्स कहते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पर कि हमने ये फॉर्मूला, तो ये इसी फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। ओके, सो जब आप इस तरीके से इसको लिखते हो तो इसे कहा जाता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या कहते हैं हम इसको, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हमें क्या करना है, हमें सभी एलिमेंट्स को किस तरीके से शो करना है, थ्रू लाइंस। चलो कुछ एग्जांपल्स की अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, और वो भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज हम देखेंगे एल्केन्स के लिए पहले। अब यहाँ पर जो है मैं कुछ स्ट्रक्चर्स लिखती हूँ और उन स्ट्रक्चर्स की अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो यहाँ पर जो है, या फिर हमें एग्जाम में हमेशा कैसे क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम में क्या होगा, कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स हमें दिए जाएंगे और हमें जो है उन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स का प्रॉपर फॉर्मूला लिखना है और साथ में उनका नेम लिखना है। कैसे लिखते हैं, चलो देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में मैंने इस तरीके से एक
स्ट्रक्चर बनाया है। अब इस स्ट्रक्चर को हमें इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम, देखो फॉर्मूला इस तरीके से लिखते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि जितने भी फ्री एंड्स है, इसको मैं फ्री एंड नहीं कहूँगी क्योंकि ये जॉइन है, ये भी फ्री एंड नहीं है, ये फ्री एंड है, इसीलिए इसको कहा जाता है CH3। उसी तरीके से हमने लिखा। ओके चलो अब यहाँ पर जाते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ये इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट पे कितना होगा, ये CH2 होगा। ओके फिर हम नीचे वाले गए, इस पे गए, यहाँ पर भी ये इंटरसेप्ट है, यहाँ पर भी क्या होगा, ये CH2 होगा। फिर हम और आगे गए उसके, यहाँ पर भी क्या है, ये CH2 है। ओके फिर यहाँ पर भी हो गया। अब यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद में ये CH2 है और ये लास्ट में क्या है, CH3। देखते हैं इसको और हम कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हमने CH3 लिखा, फिर यहाँ पर जितने भी बीच में है बस उसको जिगजैग में ना लिखते हुए उसको स्ट्रेट चेन में लिख लेते हैं। स्ट्रेट चेन में लिखने के बाद हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम करेक्ट है या नहीं है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसीलिए इसका नेम हो जाएगा हेक्सेन। हेक्सेन क्यों, क्योंकि हेक्स इट मीन्स 6 कार्बन एटम्स, एन इट मीन्स सिंगल बॉन्ड। ओके चलो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एल्केन्स का भी, जिसमें ब्रांच्ड चेन हो। अब जैसे अगर मैंने ये एक एग्जाम्पल लिखा और यहाँ पर हमने क्या किया, एक और बना दिया है। चलो अब हमारे रूल्स के अकॉर्डिंगली हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब जैसे या तो आप इस तरीके से साइड में कर सकते हैं या फिर हम इसमें भी कर सकते हैं रफ पेंसिल वर्क से। हम कैसे करेंगे, देखो ये क्या हो गया है CH3, क्यों, क्योंकि फ्री एंड्स क्या होते हैं, सभी CH3 होते हैं। ओके ये हो गया है CH2, क्योंकि हमने कहा था कि इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, सभी CH2 होते हैं। अब देखो ये वाला जो है यहाँ पर, अब जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जब हम बात करेंगे तो यहाँ तो 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो हमें एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा, CH। चलो इसके स्ट्रक्चर को लिख कर देखो स्ट्रेट लाइन में, CH3, C यहाँ पर आ जाएगा CH3, फिर CH2, CH3। तो ये इसका नेम लिखना तो बहुत इजी है। कैसे लिखते हैं हम, फर्स्ट काउंट द नंबर, काउंट कार्बन एटम 1 2 3 4, एंड सेकेंड पोजीशन पे जो है वो क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और इसीलिए यहाँ पर होगा 2 मिथाइल। क्या लिया मैंने है, 2 मिथाइल, 1 2 3 4, और इसीलिए ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो बहुत बार एग्जाम्स में हमें जब एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स देंगे और आपको उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना है। अब ये तो एग्जाम्पल हो गया है एल्केन का। चलो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स एल्कीन और एल्काइंस के। जब हम एल्कीन्स और एल्काइंस के एग्जाम्पल देख रहे हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं एल्कीन्स के एग्जाम्पल, एल्कीन्स, और यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एल्काइंस। ओके तो एल्कीन्स के एग्जाम्पल देखो, सिंपल अगर हमने ये एक एसिड लाइन ड्रॉ करी और यहाँ मैंने डबल बॉन्ड दिखाया और फिर यहाँ से सिंगल बॉन्ड। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इन सभी टर्मिनल पोजीशंस पे क्या होगा, टर्मिनल पोजीशंस पे या फिर इट्स पॉइंट्स पे क्या है, सभी कार्बन है, कार्बन है। तो चलो यहाँ पर पहले कार्बन लिख लेते, कार्बन, एक कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर भी कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर भी कार्बन है, और ये तो फ्री एंड है इसीलिए ये CH3 हो गया। अब इस कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट है, इस कार्बन की देखो 1 2 3, एक वैलेंसी कंप्लीट नहीं है इसीलिए मैं इसको लिखूंगी CH, और यहाँ पर 1 2 वैलेंसीज है, 2 वैलेंसीज कंप्लीट नहीं है इसीलिए इसको क्या लगेगा, CH2। और हम ये पूरा अगर देखें तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और इसी तरीके से इसका नेम क्या होगा, 1 2 3। सो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, इसीलिए मैं इसका नेम लिखूंगी प्रोप 1 इन, और ये हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर। सिमिलरली हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अभी हम स्टडी करेंगे एल्काइंस के बारे में। एल्काइंस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो कंसिडर करो कि इस तरीके से जो है
कोई स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। ओके, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया है। चलो इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे हम? ये पॉइंट पे क्या आएगा? इस पॉइंट पे आएगा C। चलो अब मैं ऐसे ही लेते हैं, ये फ्री एंड है इसीलिए CH3 हो जाएगा। यहाँ पर C आएगा, फिर क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड जैसे कि इसमें दिया हुआ है। फिर यहाँ पर क्या होगा? एक C आएगा और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब चलो चेक करते हैं कि सभी कार्बन्स की वैलेंसी कंप्लीट है या नहीं है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट है, और लास्ट में फ्री एंड्स पे हमेशा क्या रहता है? CH3। जब हम इसको एलेबरेट करके देखते हैं तब हमें पता चलेगा कि ये कैसा है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो जब ये इस तरीके से है तो इसका नेम लिख लेते हैं, और नेम लिखना भी इजी है, दैट इज 1 2 3 4। तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे जो है ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे ब्यूट 2 आइन। और इसी तरीके से जो है इन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम में क्या होता है, हमेशा आपको क्या दिया जाएगा? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे, और आपको इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस, और ये बहुत इजी मेथड होता है किसी भी फॉर्मूला को कंडेंस्ड फॉर्म में लिखने के लिए, बॉन्ड लाइन फॉर्म में लिखने के लिए। सो स्टूडेंट, आप सभी को आई होप ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको जो है ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं, या फिर आप चाहते हैं कि कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ मैं इस टॉपिक को समझाऊं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और लाइक शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड हैव अ गुड डे।